आप देख रहे हैं हमारा चैनल BNRS25 न्यूज़ और मैं हूँ फुरकान भाटीवाल। शुरू करते हैं आज की एक खास खबर के बारे में। हम एक ऐसी विचित्र घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो इसी के बारे में आज की जो चर्चा है किस विषय पर है कि फाइनेंस कंपनियों के द्वारा जो किसानों को मकानों पर लोन दिए गए थे, उनके किसानों को जो ज़मीनों पर लोन दिए गए थे, उसी को लेकर है। और वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि अनेकों किसानों के जो ज़मीनें हैं वो कुर्क कर दी गई है और जो मकान है उनको भी कुर्क कर दिया गया है और कुर्क करने के बाद उनको ताला लगा दिया गया। अब फिर मामला आखिर कहाँ पर अटकता जाके कि बड़ी कंपनियों के जो है बड़े रूप में फाइनेंस के लोन लिए गए, उनके जो अभी तक किसी तरह कभी कुर्की करने का नहीं आया गया है। लेकिन वर्तमान में किसान की हालत सबको पता है कि नाजुक है और वर्तमान समय में किसान एक काफ़ी तंगी के हालात में जी रहा है। इसी मामले को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने एक बीड़ा उठाया है कि जिन फाइनेंस कंपनियों ने जिन किसानों के मकानों को ज़मीन को कुर्क किया गया है, उसी के बारे में बीड़ा उठा रहे हैं। इन्होंने अनेकों जगह से तालों को तोड़कर उन ग्रामीणों को, किसानों को, मजदूरों को उनका हक दिलाया गया है। तो इसी के बारे में हमारे साथ है कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता है जो है जगदीश कॉमरेड है। वो इस मामले को हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस मामले को पूरा जोर से उठा रहे हैं, किसानों के पक्ष में आ रहे हैं। आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, इसका इस तरह की कंडीशन कैसे है, इसके पीछे मूल वजह क्या रही। तो सबसे पहले जगदीश साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागतम, आपका वेलकम। तो सर जी, आप ये बताएं, जो फाइनेंस कंपनियों का ये सिस्टम होता है जो वर्तमान में कुर्की कर रही है, ये मूल आखिर वजह क्या है, इसकी क्या ऐसी कमियां किसानों की है या जमींदारों की है या फाइनेंस कंपनी वालों की है? तो आप इसको थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। असल में अखिल भारतीय किसान सभा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसने ये ऐलान किया है कि किसी भी किसान को, मजदूर को उसके ज़मीन से बेदखल नहीं होने दिया जाएगा, घर से बेदखल नहीं होने दिया जाएगा। इस सवाल को लेकर के हमारे साथी लगातार लगे हुए हैं और फाइनेंस कंपनियां, जो छोटी छोटी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने मकानों पे लोन दिए हैं और गारंटी के तौर पे मकान के कागजात दिए, ज़मीन के कागजात दिए हैं। असल में हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि हम जो फाइनेंस कंपनियों ने जिन्होंने लोन किसान और मजदूर को दिया है, हम ये ऐलान नहीं करते कि आप लोन मत भरो। हम ये कह रहे हैं कि RBI की गाइडलाइन के अनुसार 90 पैसे आपने ब्याज लेना है। वो ब्याज किसान भी भरने को तैयार है, मजदूर भी भरने को तैयार है। असल में ये फाइनेंस कंपनियां पेनल्टी पे पेनल्टी लगा करके किसान को और मजदूर को उजाड़ने पे आमदा है। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि वो बाउंसर ला करके गांव में ढोल पिटवा करके एक किसान की बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारी पार्टी ने और हमारे संगठनों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम उस किसान को बेघर नहीं होने देंगे, उस मजदूर को बेघर नहीं होने देंगे, किसी भी किसान की ज़मीन हम लोग नीलाम नहीं होने देंगे। ये हमारा मानना है कि किसान जिसने कर्ज़ लिया है वो 90 पैसे तक देने को तैयार है, बशर्ते वो बिना पेनल्टियों के वो लोन चुकता करने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से हमारे ज़िले में ये फाइनेंस कंपनियों की गुंडागर्दी चल रही है, वो भी हमारे नौजवान साथी हैं, उनको 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह दे करके जिस तरीके से उनको रखा है और वो लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। हम ये यहाँ के ज़िला कलेक्टर से आग्रह करना चाहेंगे कि एक ज़िला कलेक्टर के रहते हुए फाइनेंस कंपनियाँ ऐसी गुंडागर्दी करे, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को धमकाने की कोशिश करे, लोगों को बेघर करे, ताले लगाए, ढोल पिटवाए, तो ऐसी गुंडागर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, इस कंपनी का जो एग्रीमेंट बना हुआ है, जैसे सरकारी सिस्टम बना हुआ है, जब बैंक है अपनी, आप बता रहे हैं कि 90 पैसे प्रति सैकड़ा मान लो ब्याज ले रहे हैं, तो ये उनका क्या सरकार के इसका ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है कि जिसके बारे में ज़्यादा वसूल कर सकते हैं? इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? असल में एग्रीमेंट का एक है, ये फाइनेंस कंपनियां अपनी लाठी चला रही हैं जिससे जितना जी चाहे पैसा ले लेंगे और कहीं कोई ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि आप इतना ब्याज लोगे, लोगों को डराओगे। ऐसी कोई
सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का कलेक्टर और यहाँ का एसपी मौन है, इसलिए तो ये गुंडागर्दी बढ़ रही है। अगर एसपी और कलेक्टर के रहते, कानून व्यवस्था के होते हुए अगर ऐसी फाइनेंस कंपनियाँ लोगों को लूटने में लग जाएं, तो कलेक्टर और एसपी का क्या दायित्व बनता है? वो क्या लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो? हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आरबीआई जो कह रही है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, किसी भी आदमी को बेघर, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक किसी को बेघर नहीं कर सकता, बशर्ते वो उसका ब्याज बढ़ने के लिए तैयार हो। ये हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, और हम इसमें लगे हुए हैं, बड़े ज़ोरदार तरीके से लगे हुए हैं। और फाइनेंस कंपनियों के उन तमाम नौजवान साथियों से ये कहना चाहेंगे कि आप उस कंपनी के कर्मचारी हैं, आप 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेकर के आप उस कंपनी के मालिक नहीं हैं। अगर आप उस कंपनी के मालिक बनने की कोशिश करोगे तो लोगों को लूट रही है, हज़ारों करोड़ रुपए हमारे मानगढ़ गंगानगर ज़िले में फैला रखे हैं उन्होंने। औरतों को लोन दे रखा है, ग्रुप लोन दे रखे हैं, वो जो ब्याज पे ब्याज, प्लेंटी पे प्लेंटी लगा रहे हैं। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है, और इस लड़ाई को हम तमाम लोगों से एक आग्रह कर रहे हैं कि लड़ाई हम लोग जीतेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये एग्रीमेंट भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं है, किसी तरह की जो सरकार की इसके में भागीदारी नहीं है। इसके विपरीत आखिरी ये फाइनेंस कंपनियां कर रही है ये एग्रीमेंट बगैर एग्रीमेंट किए हुए। क्या इसको सरकार पर क्या एक्शन लेना चाहिए, या सरकार की इसमें मिलीभगती है? आपको क्या लगता है? आपको जो अपना पर्सनल अपना अनुभव है उसी के बारे में बताएं कि इनके बावजूद ये विपरीत क्यों चल रही है, इसके पीछे आखिर किन का हाथ है, किन की मजा है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में इन्होंने सरकार से आवेदन किया सरकार में कि हम हमारी एक फाइनेंस कंपनी खोलना चाह रहे हैं जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगी, उनको मकान देगी, घर बना करके देगी, उनको लोन देंगे, पट्टों पे लोन देंगे। ऐसा एक आवेदन इन्होंने सरकार में किया और सरकार ने इनको लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस देने के बाद में अब ये वसूली कर रहे हैं। जैसे पहले फिल्मों में हम देखते थे कि वसूली करने वाले लोग आ गए, तो ये वसूली करने वाले वो लोग हैं। फाइनेंस कंपनियां अपना जो सिस्टम है उसको इस तरीके से फैला रही हैं, पूरे गांव शहर में लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। हर आदमी को जरूरत है, आज इस महंगाई के दौर में सरकार नीतियाँ जो ऐसी नीतियाँ बना रही हैं, इसलिए तो ये दिक्कतें आ रही हैं। सरकार खुद लोन दे, सरकारी बैंक लोन दें, अगर वो दें तो कहाँ इन फाइनेंस कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, और सरकार खुद इनको प्रोटेक्शन दे रही है, इनको कह रही है। और ये एक आदेश लेकर के आते हैं कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से लेकर के आदेश आते हैं कि हमारा ये कुर्क करवाया जाए। और पुलिस भी इतनी खाली बैठी है तो लोगों के घर कुर्क करने में, ज़मीन नीलाम करने में, कुर्की करने में उनको आदेश दे रही है, उनका फोर्स भेज रही है। हम ऐसी जो कलेक्टर की जो मंशा है, इस मंशा को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, और हम तमाम लोग लाल झंडे के जो लोग हैं मिल करके लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। किसी भी किसान का, किसी भी मजदूर का घर कुर्क नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी तरीके की बाजी लगानी पड़ी तो हम तैयार रहेंगे। फाइनेंस कंपनियों के द्वारा जो सिस्टम चल रहा है और किसी तरह का सरकार के साथ एग्रीमेंट भी नहीं है, और दूसरी तरफ सरकार हर किसान मजदूर को अपने पक्ष में दिखा रही है, उनको मकान भी दे रही है, तरह तरह की सुविधाएं दे रही है। आखिर इतना सब होने के बाद ये दो स्वरूप कैसे है? जैसे बैंक में 90 पैसे ब्याज है और इनका अलग है, ये दोनों अलग कैसे है? इसका आप आंकड़ा देख लीजिए, वर्तमान के ताले तोड़े गए हैं। इस तरह अगर हालात रहे तो ये कदापि असत्य नहीं होगा कि यहाँ के जो मजदूर किसान वर्ग है, किसानों के विपरीत जा सकता है। कानून की लड़ाई कानून के हिसाब से चले, अगर कानून के दायरे में रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसी के अनुरूप अगर ये कार्य होता तो ये स्वरूप मान ले, जरूर मानिए कि काम सही तरीके से होता। लेकिन आगे देखना है कि आगे इतनी कहाँ किन गाँव के अंदर ताले लगाए गए हैं। ये अखिल भारतीय किसान सभा इस बीड़े को उठा रही है। अब देखना ये है कि आखिर ये मामला कहाँ तक जाकर रुकेगा। तो मैं हूँ पुरखाराम भाटीवाल, आप देख रहे हैं हमारा चैनल PN RS25 न्यूज़।